अस्सलाम वालेकुम। वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम वो रूल्स पढ़ेंगे जिसको इस्तेमाल करके हम किसी भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर का नेम इस्तेमाल करते हैं, उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो एनी वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अ सी प्रोग्राम शुड कन्फर्म टू द फॉलोइंग रूल्स। ये 6 रूल्स हैं। ये हर एक वेरिएबल का जो नेम है जो हम रखते हैं उसका नेम, तो ये 6 रूल्स को इस्तेमाल करके हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, रखते हैं, उसका नाम हम चूज़ करते हैं। दे मस्ट ऑलवेज बिगिन विद द लेटर। ठीक है, ये फर्स्ट रूल ये है कि एवरी वेरिएबल मस्ट बिगिन विद द लेटर। ठीक है, तो अब ये फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा टाइप है, तो ए आपके पास वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, एज वेरिएबल हो सकता है आपके पास, इसलिए कि एवरी वेरिएबल मस्ट बिगिन विद द लेटर। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया इंटीजर 1 एज, ठीक है, नो, ये गलत है, इसलिए कि एवरी वेरिएबल मस्ट बिगिन विद द लेटर 1 2 3 इंटीजर से स्टार्ट नहीं होगा। किस चीज़ से स्टार्ट होगा? वो लेटर से स्टार्ट होगा, ए बी सी से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा। इसी तरह ये वेरिएबल भी इनवैलिड है। फॉर एग्जांपल आपके पास कैरेक्टर डेटा टाइप है और 23 नेम। ठीक है, तो अब 23 आपके पास नंबर है, ये भी आपके पास इनवैलिड वेरिएबल है। ठीक है, सेकेंड, although some system permit underscore as the first character, कुछ सिस्टम जो है कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्कोर को फर्स्ट कैरेक्टर परमिट करते हैं। द लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम डिपेंड्स अपॉन द कंपाइलर ऑफ सी। कंपाइलर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, किसी भी वेरिएबल का नेम का साइज़ डिपेंड करता है उस कंपाइलर पर। अगर वो 256 कैरेक्टर को अलाउ करता है तो 256 से ज़्यादा कैरेक्टर हम नहीं ले सकते। ब्लैंक स्पेस इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, थर्ड नंबर है ब्लैंक स्पेस इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास है डेटा टाइप इंटीजर नंबर और 1 आपने स्पेस लिख दिया। ठीक है, ये स्पेस आपने लिख दिया, दिस इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, ये वैलिड वेरिएबल नहीं है। अब इसका ठीक वेरिएबल क्या होगा? नंबर और 1 उसके साथ बिल्कुल अगर आप लिख ले नंबर 1 तो बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन स्पेस इज नॉट अलाउड। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया इंटीजर नंबर 23, तो ये भी आपके पास स्पेस है जो कि अलाउड नहीं है। लेकिन ये वेरिएबल का नेम नंबर अंडरस्कोर 23 अलाउड है। ठीक है, ये ठीक है, जबकि ये भी गलत है और आपके पास ये भी गलत है। तो स्पेसेस आर नॉट अलाउड बिटवीन वर्ड्स ऑफ अ वेरिएबल। अ वेरिएबल शुड नॉट बी अ कीवर्ड। कीवर्ड जो रिजर्व वर्ड्स हैं या स्पेशल वर्ड्स हैं वो हम एज ए वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास है कैरेक्टर डेटा टाइप, एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लिया इफ़, तो इफ़ आपके पास कीवर्ड है इसका मतलब है दिस इज़ इनवैलिड। द स्पेशल मीनिंग कैरेक्टर लाइक कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स आर नॉट अलाउड। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने इस्तेमाल कर लिया फॉर। ठीक है, फॉर, तो ये भी आपके पास क्या है? वेरिएबल नहीं हो सकता, ये भी आपके पास कीवर्ड है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने इस्तेमाल कर लिया कैरेक्टर इंटीजर, तो इंटीजर भी आपके पास कीवर्ड है, ये अलाउड नहीं है। तो आप कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट शुड नॉट इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैश, एस्टेरिक, प्लस, माइनस, इसमें ये वेरिएबल में नहीं हो सकते। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंटीजर हैश नंबर 1, नॉट अलाउड। ठीक है, इसलिए कि हैश है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया इंटीजर CH प्लस प्लस, नो, इसलिए कि ये स्पेशल कैरेक्टर है, प्लस प्लस, तो ये वेरिएबल में अलाउड नहीं है। A variable name declared for one data type cannot be used for another for different data type. हर एक वेरिएबल का नेम किसी प्रोग्राम में यूनिक होगा, वो हम दूसरे डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंटीजर नंबर 1,
ठीक है। अब करेक्टर जो डेटा टाइप है करेक्टर स्टोर करने के लिए वो भी हमने नंबर 1 लिख दिया, तो गलत है, ये यूनिक नहीं है। ठीक है, कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। इन एरर जनरेट क्यों करेगा कि आपने इस डेटा टाइप के लिए भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है और वही वेरिएबल आपने यहाँ पे भी डिक्लेयर किया है, तो हर एक वेरिएबल यूनिक होना चाहिए। हम वेरिएबल को एक डेटा टाइप का दूसरे डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तो आपके पास रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। अच्छा, अब इसके बाद एक बहुत अहम बात है कि सी इज़ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है ए, कैपिटल ए, और आपने प्रोग्राम में ए प्लस प्लस इस्तेमाल किया। ठीक है, सी आउट ए प्लस प्लस, तो ए स्मॉल ए और कैपिटल ए जो है वो डिफरेंट है, वो मुख्तलिफ है कंपाइलर के लिए। कंपाइलर कहेगा कि डिक्लेयर तो कैपिटल ए इस्तेमाल हुआ है और ये डिक्लेयर कैपिटल ए है और इस्तेमाल हुआ है स्मॉल ए, तो ये तो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कंपाइलर एरर जनरेट करेगा, वो कहेगा कि स्मॉल ए को वो नहीं जानता जबकि कैपिटल ए जो कि डिक्लेयर है उसको वो जानता है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपने करेक्टर बी और आपने प्रोग्राम में इस्तेमाल किया बी, कैपिटल ई बी इस्तेमाल नहीं किया, तो वो भी एरर जनरेट करेगा, इसलिए कि सी इज़ केस सेंसिटिव, वो कैपिटल और स्मॉल लेटर में फ़र्क करती हैं, सेम नहीं जानती उसको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।